गोल्ड ना तो डंप हो रहा है ना ही पंप हो रहा है। इसकी रीजन क्या है? एक तो वजह ये है कि गोल्ड की अभी ट्रेड ही नहीं हो रही। अब देखें यूएई जो कि एक ट्रेडिंग हब माना जाता है खासकर दुबई में गोल्ड का, तो वहां पर अभी गोल्ड चल ही नहीं रहा। इवन दो कि आप देखें उनके फ्लाइट्स बंद होने की वजह से उनकी जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टक है, क्योंकि गोल्ड वो पहले इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद उनको रिफाइन करके उसके बाद फिर दूसरे मालिक में बेचते हैं और ये सिलसिला उनका चलता है। इवन दो के फिगर्स के मुताबिक 2024 में भी कुछ 1300 टन से ज़्यादा इन्होंने गोल्ड जो है ना वो इन्होंने इंपोर्ट किया और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया, और आप खुद ही उसकी मालियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी गोल्ड जो है वो दुबई के अंदर या यूएई के अंदर जो लोग हैं जो सेल करते हैं परचेजिंग का या सेलिंग का, तो वो इवन इस लेवल पर आए हुए हैं कि वो गोल्ड को डिस्काउंट के ऊपर भी देने के लिए तैयार है। तो वार का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। यही वजह है कि गोल्ड अभी तक इस तकरीबन तब सभी ममालिक ने तो खैर उनको होल्ड करना ही है, लेकिन यही वजह है कि अभी तक गोल्ड ना तो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, एक रेंज में चल रहा है। जब तक ये ऊंट किसी करवट में बैठ नहीं जाता या कोई रीज़न ही हमें मिल जाती कि भाई मार्केट अभी होगी क्या। आप देखेंगे पिछले 3-4 दिन से गोल्ड भी अगर डेली कैंडल देखे तो वो फिर भी अभी एक रेंज में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मार्केट के अभी आने का, क्योंकि अगर यूएई के अंदर गोल्ड की ट्रेड नहीं ना हो रही जो कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग हब समझा जा रहा है गोल्ड का, तो इसका मतलब ये है कि फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। तो आने वाले टाइम में जब तक चीज़ें क्लैरिटी नहीं हो जाती तो हमें गोल्ड एक रेंज करता हुआ मिलेगा, क्योंकि बायर्स और सेलर्स जो हैं इसके अभी जो हमारी लोकल मार्केट होती है या रिटेलर्स की मार्केट होती है उसके अंदर काफ़ी अभी उनका काम ठंडा है।